I am Gayatri Kasotia, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो है हमारा सब्जेक्ट EL 204 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, जिसमें यूनिट फर्स्ट है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन और टॉपिक है हमारा हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट की डिस्कवरी कब हुई थी ये हम देखते हैं। द हॉल इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1879 बाय एडविन हर्बर्ट हॉल while working on his doctoral degree at the Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, USA। जो हॉल इफेक्ट है उसकी डिस्कवरी एडविन एच हॉल ने करी थी 1879 में, जब वो जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी में डॉक्टरल डिग्री कर रहे थे। इसके कई सालों बाद इसी पे दोबारा काम हुआ तो क्वांटम हॉल इफेक्ट डिस्कवर हुआ था 1975 में। अब हॉल इफेक्ट बेसिकली होता क्या है वो हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें। व्हाइल ए स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड और एंड ए डायरेक्ट करंट पास थ्रू इट, then an electric field is induced across its edges in the perpendicular direction of current as well as magnetic field. This phenomena is called the Hall effect। तो ये हॉल इफेक्ट क्या है? एक घटना है। क्या घटना है? हम ये कहते हैं कोई भी मेटल या सेमीकंडक्टर को हमने कहाँ रखा है, स्पेस होता है, स्पेस में हमने रखा है, लेकिन उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी ट्रांसवर्स का मतलब है कि वो है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड में हमने उस मेटल को रखा है या सेमीकंडक्टर को रखा है और एक दूसरी एज पे हमने उस पर डायरेक्ट करंट पास करवाई है। यानी एक पे तो मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे पे डायरेक्ट करंट है, तो इन दोनों की वजह से वहाँ पे थर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है जो कि थर्ड डायरेक्शन में होता है। और थर्ड डायरेक्शन होती है तो हम ये कहते हैं कि तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो गई है, करंट एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है हॉल इफेक्ट। इसको दूसरे प्रकार से हम देख सकते हैं। द हॉल इफेक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ ए वोल्टेज डिफरेंस, जिसे हॉल वोल्टेज कहते हैं, अक्रॉस द करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह रहे हैं कि हॉल इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो कब हो रहा है, जब हमने उस कंडक्टर के अक्रॉस एक करंट प्रोवाइड करवाई और वो मैग्नेटिक फील्ड में था, तब उसकी वजह से वहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो सब चीज़ हो रही है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड द हॉल इफेक्ट। इसको हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो हॉल इफेक्ट को हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर हमने यूज़ किया है वो एन टाइप है या पी टाइप है। यदि हमें नहीं पता है कि वो किस प्रकार का है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को उस स्पेस में रख के मैग्नेटिक फील्ड में, और हम करंट यदि देते हैं एक एज पे, तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो चार्ज कैरियर के मूवमेंट से हमें पता लग जाता है कि वेदर इट इज़ एन टाइप और पी टाइप। अब यदि एन टाइप और पी टाइप पता लग जाता है, उसके बाद में हम ये भी पता कर सकते हैं कि कैरियर कंसंट्रेशन कितनी है। कैरियर कंसंट्रेशन से मतलब ये है कि हमने जो सेमीकंडक्टर यूज़ किया उसमें हमने डोपिंग की मात्रा कितनी रखी है। हम जितनी अधिक डोपिंग करते हैं उतने ज़्यादा कैरियर वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो कम डोपिंग से कम कैरियर और अधिक डोपिंग से अधिक कैरियर। तो ये जो कैरियर कंसंट्रेशन है ये हम वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड जो हम इसमें पता कर सकते हैं वो ये होता है मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड देन कंप्यूट मोबिलिटी। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितनी कंडक्टिविटी है उस पर्टिकुलर मटेरियल की, उसके बाद में मोबिलिटी की भी गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हॉल इफेक्ट को यूज़ करते हैं। अब हम इसके बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी देखें हॉल इफेक्ट की, तो हम इसको पिक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से हमने किसी भी स्पेसिमेन या मेटल या सेमीकंडक्टर को रखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये हमारी तीन दिशा का एक डायग्राम है जिसमें हमने एक हमारे मॉडल स्पेसिमेन को रखा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं एक्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और वाई पे हमारा करंट है और जेड पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है।
और यहाँ पे जो भी हमने मेटल रखा है उसकी सरफेस, जो बॉटम सरफेस है वो नीचे, उसे हमने साइड 1 कहा है, और जो ऊपर की सरफेस है वो साइड 2 कहा है। साइड 1 और 2 का जो डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस है, वो हमारा यहाँ पे VH है, जिसे हॉल वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताता है यहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है कंसंट्रेशन की है और कंडक्टिविटी के, ये जो पैरामीटर है मेजरमेंट का, ये हमें बताता है कि वो एन टाइप है, पी टाइप है, क्या है उसकी कंडक्टिविटी। तो हम इस प्रकार से उसको यहाँ पे रखते हैं। अब इसमें क्या है कि करंट देने के लिए हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करी है जो हमें एक करंट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कंसीडर ए सेमीकंडक्टर बार कैरिंग ए करंट आई इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन and placed in a magnetic field B acting in the positive Z direction as shown in figure। तो इस फिगर में हमने दिखा दिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे करंट और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा जो स्पेसिमेन है वो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे रखा है तीनों दिशाओं में। और इसकी जो चौड़ाई है, नीचे से विड्थ है, वो W है, और जो इसकी ऊंचाई है हमने इसको D बोला है, यानी सरफेस 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो है D। तो इस प्रकार से हम इसकी आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम ये पता करते हैं कि वेदर द सेमीकंडक्टर इज ऑफ एन टाइप और पी टाइप। तो ये किस प्रकार से होगा, तो हम रैंडमली यदि यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर रखते हैं तो हम इफेक्ट क्या देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का। हम ये देखते हैं कि जैसे हमने सेमीकंडक्टर रखा तो क्या होता है, नाउ ए फोर्स इज एक्सेप्टेड द चार्ज कैरियर इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन if the semiconductor is of n type so that the current is carried by the electron. These electron will force downward side 1 and side 1 becomes negatively charged with respect to side 2। तो हम यदि ये हम मानते हैं ये सेमीकंडक्टर n टाइप का है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर से या साइड 2 से एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे साइड 1 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे साइड 1 जो हो जाएगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी बॉटम सरफेस, और ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो जो कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम ये मान रहे हैं कि ये सेमीकंडक्टर एन टाइप का है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का हमने पता लगाया है। अब यदि वो पी टाइप है तो क्या होगा, अब जो हमने देखा कि वहाँ पे एक साइड में साइड 1 पे तो बहुत सारे नेगेटिव आयंस आ गए, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों आ गए तो उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं दस द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द हॉल वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन द सरफेस 1 and 2। The polarity of Hall voltage enables us to determine whether semiconductor specimen is N type or P type। अब हमने जो यदि हम मेज़र कर रहे हैं वहाँ पे किसी मीटर में, तो मीटर में माइनस और प्लस की दिशा ये शो करेगी कि वो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो N है या P, क्योंकि ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कनेक्ट जो मीटर लगाते हैं उससे पता लग जाता है। In case of p-type semiconductor, side 1 will become positively charged with respect to side 2। अभी जो पिक्चर है ये है p-type semiconductor की। तो फोर्स वही है कि ऊपर से साइड 2 से फोर्स लगता है और सारे कैरियर नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे चूंकि p टाइप में मेजोरिटी में होल्स है तो सारे के सारे होल्स बॉटम में आ जाते हैं या साइड 1 पे आ जाते हैं। तो नीचे की जो सतह है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और यहाँ पे होल्स यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और ऊपर की सतह क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। जब हम इसको यहाँ डिफरेंस को देखेंगे तो ये वाला जो है हमें बताएगा पॉजिटिव आउटपुट, तो ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस प्रकार से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का हम पता कर सकते हैं। अब हम यदि इसमें हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करते हैं तो इसके लिए हम ये मानते हैं जब हॉल इफेक्ट हुआ है उस समय इक्विलिब्रियम स्टेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम है, तब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ड्यू टू हॉल इफेक्ट मस्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द चार्ज कैरियर विच जस्ट बैलेंसेस द मैग्नेटिक फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में बराबर हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है E कैपिटल E,
और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है BeV। तो यहाँ पे E क्या है, E है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और होल्स, और V क्या है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि मूव कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज और जो हमारी डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो E = VH/d है यहाँ पे। अब हम इस पैरामीटर को यदि पुट करते हैं हमारे, तो हमारी जो हॉल वोल्टेज है वो हॉल वोल्टेज क्या हो जाती है, ED हो जाती है, और ऊपर से हमने यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो यदि निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाता है E की वैल्यू BV। तो हम यहाँ पे BVD यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1। तो D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस 1 and 2 एंड VH इज़ द हॉल वोल्टेज, ये हमें पता है। अब हम देखिए करंट डेंसिटी किस प्रकार से दी जाती है, तो इसके लिए हम देखते हैं J करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं, J = I/A। करंट पर एरिया में कितनी फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। तो दिस इज डिनोटेड बाय I/A। ए है एरिया, एरिया है चौड़ाई और ऊंचाई से हमने देखा है, W और D से, तो I/WD ये हमारा करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ρV। तो हम इस फॉर्मूला से हम V फाइंड आउट करते हैं, तो वो होता है I/ρWD। तो अब इसके बाद में हम इक्वेशन 2 और 3 को यदि देखते हैं तो उससे हमें हॉल वोल्टेज मिलती है। हॉल वोल्टेज VH = BI/ρW हमें मिलती है, जिसे इक्वेशन 4 हमने कहा है। Thus, from the above equation, charge density ρ can be determined if the quantities BI, VH और W are measured। हम यदि चार्ज डेंसिटी ρ निकालना चाहते हैं, यदि हमारे पास BI, VH और W यदि हमें मिल रहे हैं, तो हम चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम हॉल कोफिशिएंट जिसे RH से डिनोट करते हैं उसको हम डिफाइन करते हैं RH = 1/ρ। तो हमने यदि चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेशन कर ली है, तो 1/ चार्ज डेंसिटी ρ जो है वो यहाँ पे हो जाता है हॉल कोफिशिएंट, जिसको हम बताते हैं VHW/BI। तो हमने इक्वेशन 4 को यूज़ किया है यहाँ पे जो है रो हमने फाइंड आउट किया है VHW/BI। इक्वेशन नंबर 5 हमने इसको बताया। इसी प्रकार से किसी भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का यदि पता करना है, तो कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला इसमें आता है वो क्या आता है, सिग्मा = ρ/μ। तो ये जो रो है चार्ज डेंसिटी हो गई, और म्यू मोबिलिटी है यहाँ पे, इसी इक्वेशन नंबर 6 दिया है। If the conductivity sigma is measured together with Hall coefficient, the mobility mu can be determined from the relation। यदि हमें म्यू फाइंड आउट करना है, तो यदि हमें कंडक्टिविटी पता है और हॉल कोफिशिएंट पता है, तो हम डायरेक्टली इस फार्मूला से मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हॉल इफेक्ट से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का है, एन टाइप का है कि पी टाइप का है। साथ में हम कैरियर की कंसंट्रेशन या कंडक्टिविटी कितनी है वो हम पता कर सकते हैं, और फाइनली हम मोबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा हॉल इफेक्ट के बारे में। थैंक यू।